Good morning everyone. I am Mr. Bansidhar Kumar Sharma and welcome you all to my channel Smart Brains. Today we study about Chemistry class 9 chapter 1st, Matter in our surrounding. In this topic, first we discuss about matter and their classification. First of all, we have to know that what is matter. मैटर एक्चुअल में है क्या, मैटर किसे कहा जाता है। मैटर के बारे में डेफिनेशन कहता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैज मास, कोई भी वैसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे यानी जिसमें वॉल्यूम हो और जिसमें वेट भी हो, वजन भी हो, वो सारा चीज कहलाता है मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास आर नोन एज मैटर। फॉर एग्जांपल ब्रिक, पेन, पेंसिल, चॉक, डस्टर, ह्यूमन, मानव भी एक मैटर है, यह भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसमें भी वेट होता है। इसी तरह से जो प्लांट्स भी हैं वो भी मैटर हैं, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनमें भी मास होता है। इसी तरह से जो गैस हम सब ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, वह भी मैटर है क्योंकि वह भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें भी वेट होता है। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि तो वैसा क्या चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो आपका थॉट्स, जो आप अपने मन में विचार लाते हैं, अच्छा या खराब जिस टाइप का, तो यह थॉट है, कहीं स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता और इसमें वेट भी नहीं होता है। आप बता सकते हैं कि कितना केजी आपका थॉट चल रहा माइंड में? नहीं होगा। तो थॉट जो है, किसी से लव है, कितना केजी लव है, कोई स्पष्ट होगा? नहीं होगा। कितना जो है किसी के प्रति हेट है आपका, नफरत, कितना ज़्यादा नफरत है, वो क्लियर नहीं हो सकता है। तो ये हेट है, लव है, थॉट है, गुडनेस है, बैडनेस है, ये सारा चीज़ जो मैटर नहीं है, इसके अलावा जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें वेट हो, उसे मैटर कहा जाता है। तो अब आप मैटर को भली भांति समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप का होता है। तो एंशियंट इंडियन फिलोसफर, बहुत पहले एक फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था उनका? महर्षि कणाद। वो बतलाए थे क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बनी अधम शरीरा। कहते थे वो वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, यही 5 चीज़ों से मिलकर के जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे बने हुए हैं। लेकिन मॉडर्न जो है साइंटिस्ट जो हैं, इसको 2 टाइप से क्लासिफाई किए। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इन्हें मेनली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 और स्पेशल पार्ट्स हैं इनके, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे हम सब। मेनली 3 पार्ट्स। और केमिकल प्रॉपर्टी बेस पे भी 3 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये केमिकल प्रॉपर्टी बेस पे भी 3 टाइप के बांटा गया और फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे भी 3 टाइप का बांटा गया मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार। आज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस टाइप से इसे क्लासिफाई कर दिया। अब इस टॉपिक में जो हम सब पढ़ेंगे सारा फिजिकल बेस्ड प्रॉपर्टी और इसी के बारे में सब कुछ
केमिकल प्रॉपर्टी और इसके बारे में सब कुछ चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे और ये पूरा है आपका चैप्टर फर्स्ट। तो इसे समझने के पहले हमें यह जानना होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी मैटर का क्या क्या गुण होता है। उसके बाद यह समझना हम सबके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलिए अब हम सब समझने का प्रयास करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जानने के पहले हमें समझना होगा कि मैटर किस टाइप से बना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो इसे समझने के लिए आप मार्केट जा कर के कोई एक कलरफुल सब्सटेंस ले आएँ जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए, आसानी से डिजॉल्व हो जाए। ऐसे पोटासियम परमैंगनेट एक जो है वो एक सब्सटेंस होता है जो पर्पल कलर का होता है। आप कोई भी सब्सटेंस इसमें ले सकते हैं, लेकिन वाटर में डिजॉल्व हो जाने वाला। ये नहीं कि आप ले लिए स्टोन को, ले लिए स्टोन तो डिजॉल्व होगा नहीं। तो वाटर में डिजॉल्व होने वाला सब्सटेंस लेकर के यहाँ जैसे ही आप वाटर डाल देंगे और इसको हल्का सा स्टाइर कर देंगे, घुमा देंगे। घुमाने के बाद आप देखेंगे कि ये जितना भी इसका कलर था ये ऊपर तक आ गया। जो भी वाटर कलरलेस था ये सब में कलर हो गया, पूरा ये जो कलरफुल हो गया वाटर। कलरफुल कैसे हुआ? ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, तब तो जो इसका कलर था वो यहाँ आया, तभी ना ये पार्टिकल जो है मूव किया। तो इस बेस पे हम कह रहे हैं कि पार्टिकल में मूवमेंट होता है। और साथ ही साथ ये एक ही चीज़ का इतना बड़ा ये चट्टान टाइप का बना होता, तब तो यही इसका कलर होता, ऊपर नहीं जाता। ये जब छोटा छोटा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तभी ना सब में डिजॉल्व हुआ, हर जगह गया। तो इससे दो रिजल्ट मिला है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। टीनी पार्टिकल्स, कोई भी जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार ये जो हैं पार्टिकल इनके घूम रहे हैं। थोड़ी देर अगर छोड़ देते हैं तो अगर प्रेसिपिटेट होने वाला ये मिक्सचर होगा तो प्रेसिपिटेट फिर नीचे भी हो जाता है, तो घूमते घूमते नीचे बैठ जाता है। तो ये हमेशा घूमते भी रहता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग भी है और छोटे छोटे होते हैं। तो ये इनके बारे में था। ये मैटर क्या होता है, किस टाइप के बना होता है। अब चलिए इसके हम प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं एक एक कर। तो मैटर अब इस टाइप का आपका बना हुआ हो गया। एक बड़ा सा ये मैटर है, तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल। इन पार्टिकल्स का 4 कैरेक्टर्स होता है। कितने कैरेक्टर्स? 4 कैरेक्टर्स। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो आपने यहाँ भी देखा कि पोटासियम परमैंगनेट जो था यहाँ से यहाँ इसका पार्टिकल चला गया, तो यह मूव किया, तभी ना इसका कलर चेंज किया। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि घर में कोई व्यक्ति यदि पुराना सॉक्स या गंदा सॉक्स पहन के आ गया, उसका पैर का जो बदबू है बहुत दूर तक आपके नाक तक आता है। वो कैसे आया? क्योंकि वहाँ से पार्टिकल जो है एयर के थ्रू आपके नाक तक आ गया और उसके थ्रू आपको स्मेल पता लगा कि बैड स्मेल है या गुड स्मेल। इसी तरह से परफ्यूम का स्मेल, इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती का स्मेल, ये सारा जो स्मेल होता है कॉन्स्टेंटली पार्टिकल के मूव करने के कारण ही आप तक आ पाता है। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। किसी भी मैटर का पार्टिकल बहुत छोटा होता है। चलिए इसे समझते हैं। आप एक ग्लास लेकर के चीनी घोल लें। चीनी घोलने के बाद उससे थोड़ा सा शरबत दूसरे ग्लास में डाल दे और पानी डाल दे, क्या उसमें टेस्ट होता है? हल्का मीठा वो होगा जनरल जल से ज़्यादा। फिर उससे भी थोड़ा सा उसमें ले लें यह शरबत को और फिर जल मिला दें, फिर भी हल्का टेस्ट आते जाएगा। ये टेस्ट क्यों आया? क्योंकि बहुत वो छोटा पार्टिकल था और वो इस शरबत से उसमें पूरा मिल गया, फिर उसमें मिल गया। हाँ, टेस्ट कुछ कम जाएगा, टेस्ट जो है उसका कमेगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि थोड़ा जो है वाटर से डिफरेंट होगा।
तो उसका वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा। और यहाँ भी आप देखें, यहाँ एक कलर, एक में ये कलर इसका पूरा डिजॉल्व कर लीजिए, फिर दूसरे ये वाटर लाएंगे दूसरे बीकर में या कोई भी कंटेनर में, यहाँ से 2 चम्मच उसमें आप डाल के देखें, फिर देखिए वहाँ भी कलरफुल हो जाएगा। कलरफुल होने का कारण ही है कि इसका पार्टिकल बहुत छोटा छोटा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। चलिए अब थर्ड की ओर चलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो भी मैटर का जो पार्टिकल होता है उनके बीच में स्पेस होता है। इसे चलिए कैसे समझेंगे आप। एक ग्लास ले लें, इसमें वाटर रख लें कुछ, और ये हाइट आप नाप लें कि यही हाइट तक वाटर है। इसके बाद इसमें 1 होल टीस्पून डालना है आपको शुगर को, 1 चम्मच शुगर डाल देना है और उसको डिजॉल्व करना है। आप देखेंगे कि यह वाटर लेवल राइज नहीं किया, ऊपर नहीं गया। जब ऊपर नहीं गया तो ये चीनी गया कहाँ? जो 1 चम्मच हमने चीनी डाला, इससे तो वाटर लेवल राइज करना चाहिए था, क्योंकि आप पत्थर डाल के देखें राइज कर जाएगा। लेकिन चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे तो राइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके वाटर के या पार्टिकल के बीच में स्पेस था, और जो आपने सॉल्ट डाला या शुगर डाला, इसी स्पेस के बीच में जाके एडजस्ट हो गया। तो अगर 2 रूम में रहने के लिए कम जगह है तो व्यक्ति एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तब ना उसको दूसरा फ्लैट खरीदना होगा। तो यहाँ स्पेस है तो इसी के बीच में यह जाके एडजस्ट हो जाता है। यही कारण है कि जब आप शरबत बनाते हैं तो वाटर लेवल राइज नहीं करता है, वाटर लेवल उतना ही रह जाता है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम। अब लास्ट जो है 4th प्रॉपर्टी इसका है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींच के रखते हैं। छोटा छोटा जो कण है, ऐसा नहीं कि बाहर घूम रहा है। बाहर जब घूमता तो जैसे बालू है, बालू को कहीं रख दीजिए वो इधर उधर छितर जाता है, अलग अलग हो जाता है। यानी इसमें तो ऐसा नहीं ना होता है भाई। जैसे आपके पास वुडन ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक को रखने के बाद वो अलग छोटा छोटा तो नहीं पड़ जाता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि उनका पार्टिकल्स के बीच में जो है स्ट्रेन से इसको पकड़े रहता है। ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है। तो आपस में पार्टिकल इनके एक दूसरे को खींच के रखते हैं। तो खींच के रखने के कारण जो हो गए, ये इनका स्ट्रेंथ होता है। अब स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है कम होता है, वो थोड़ा देर के बाद या सेकंड पार्ट में ही अब चर्चा करेंगे। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इस पार्ट में हम सब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में समझें। अब सेकंड पार्ट में हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बिल्कुल बेहतर तरीके से समझेंगे। कहीं आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि कंटिन्यूअसली आपको इसी टाइप का वीडियो मिलते रहेगा, जो आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।